कांग्रेस का गुजरात में आज से यानी बीते दिन से 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो गया है, जहां पार्टी को सशक्त करने के लिए मंथन किया जा रहा है। वहीं उसकी कोशिश राज्य में 2 साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर भी है। गौरतलब है कि कांग्रेस गुजरात में 3 दशक से सत्ता से बाहर है। रिपोर्ट देखिए। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में जगह जगह कांग्रेस के अधिवेशन के पोस्टर नजर आ रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद अहमदाबाद में कांग्रेस की ऐसी हलचल नजर आ रही है। कांग्रेसी यहां अपने 84वें अधिवेशन के लिए जुटे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े शीर्ष नेता अहमदाबाद में पहुँच चुके हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस जहां अपने पुनरुद्धार के लिए रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं गुजरात में सत्ता में आने के लिए अपना जमीनी खाका भी तैयार कर रही है। यहां कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। अधिवेशन को न्याय पथ, संकल्प और संघर्ष नाम दिया गया है। कांग्रेस का इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। अहमदाबाद में कांग्रेस का 104 साल बाद अधिवेशन हो रहा है। वैसे गुजरात में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन है। 1961 का अधिवेशन भावनगर में नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था। तब कांग्रेस का वर्चस्व गुजरात सहित देश भर में था। आज स्थिति बहुत बदल गई है। कांग्रेस ने बेशक इस लोकसभा चुनाव में पहले से बेहतर रिजल्ट हासिल किया, लेकिन तब भी कांग्रेस केवल 99 की संख्या में ही सिमट गई। बेशक कांग्रेस के स्तर पर यह आंकड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कहा गया, लेकिन वास्तविकता यही है कि इंडिया और उसका प्रमुख धड़ा कांग्रेस केंद्र में मोदी सरकार बनने से नहीं रोक पाया। पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। कांग्रेस के लिए इससे भी निराशाजनक बात ये रही कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में एनडीए की सरकार बनी। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। इंडिया गठबंधन की जरूर जम्मू कश्मीर और झारखंड में सरकार बनी, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का श्रेय कांग्रेस के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। कांग्रेस केवल सहयोगी पार्टी बनकर ही रही। कांग्रेस अब फिर से सुदृढ़ होना चाहती है। इसके लिए अहमदाबाद में मंथन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक को चुना गया। पटेल की 150वीं जयंती है। कहीं न कहीं कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल कांग्रेस के ही नेता थे, खासकर तब जबकि बीजेपी के शीर्ष नेता अक्सर टिप्पणी करते हैं कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को ये अहमियत नहीं दी जिसके वे हकदार थे। ये भी कहा जाता है कि नेहरू और उनके बीच तीखे मतभेद थे। अधिवेशन में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। अधिवेशन में 1300 से अधिक कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 9 अप्रैल को मुख्य अधिवेशन होगा। न्याय पथ, संकल्प, समर्पण की थीम पर इस अधिवेशन के उद्घाटन सत्र की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से होगी। अधिवेशन को सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे। अधिवेशन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों पर प्रस्ताव रखे जाएंगे। केंद्र सरकार की नीतियों को भी निशाना बनाया जाएगा। खासकर वक्फ बिल, आर्थिक नीति, महंगाई के मुद्दे को पटल पर रखा जाएगा। कांग्रेस के इस अधिवेशन में जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूती देने, संगठन को मजबूत करने पर रणनीति तैयार होगी। CWC में अधिवेशन के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना है। Today we had an extended working committee meeting in connection with the AICC meeting at this historic venue of Sardar Vallabhbhai Patel Memorial. This meeting actually a significant moment in the party's journey, taking place shortly after the centenary celebration of Mahatma Gandhi's presidency of the Congress and during the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Two towering leaders of Indian National Congress and Indian Freedom Movement. The meeting was presided by Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and attended by Honorable CPP Chairperson Madam Sonia Gandhi and Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi and all our Chief Ministers and CWC members, permanent and special invitees, Pradesh Congress Committee Presidents, CLP leaders, CEC members and Parliamentary Party Office bearers. जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बात की और कल के प्रस्ताव में ये प्रतिबिंबित होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। इस पर विस्तार से हमारे प्रस्ताव में चर्चा होगी और कल इस पर एआईसीसी बैठक में भी लोग इस पर अपनी राय to adopt all these resolutions and then we'll talk tomorrow. And what about the Let the resolutions get adopted first and then we should try. I'm not at liberty to speak about the resolutions before they get adopted by the AI. शानदार फैसला लिया गया, संघर्ष का फैसला लिया गया और संघर्ष उन हर मुद्दों पर होगा जहाँ अन्याय हो रहा है, जहाँ न्याय के संघर्ष। हर ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारा संविधान ताकत देता है, इसी के अनुसार जो है उनको क्रियाशील और अधिक क्रियाशील सब कुछ किया जाए। मोदी के गढ़ गुजरात में कांग्रेस के इस अधिवेशन के अपने बड़े मायने हैं। एक तरफ पार्टी देश भर के कांग्रेसियों में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहती है, वहीं गुजरात की भूमि में संदेश भी देना चाहती है। साथ ही कांग्रेस लंबे समय से गुजरात में सत्ता से बाहर है। 2007 में पार्टी को 182 सीटों में से 59 सीटें मिली थी। 2012 में इससे केवल 2 सीटें ज्यादा यानी 61 सीटें मिली। 2017 में कांग्रेस ने काफी जमकर मुकाबला किया। गुजरात में आरक्षण आंदोलन के चलते बदले माहौल में बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए खासा संघर्ष करना पड़ा। कांग्रेस ने तब 77 सीटें हासिल की थी, लेकिन 2022 में फिर कांग्रेस एकदम धाराशायी हो गई। उसने अपनी 60 सीटें खोई। कांग्रेस एक बार फिर 2017 को दोहराना चाहती है, लेकिन राज्य में कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। कांग्रेस का संगठन ढांचा कमजोर है। 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने गुजरात में बीजेपी को काफी मजबूती दे दी है। संगठन स्तर पर बीजेपी कांग्रेस से मीलों आगे है। कांग्रेस इसी चक्र को तोड़ना चाहती है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।